केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय सेटअप करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय 18 राज्यों में खोलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 18 राज्यों में इन स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इन 85 स्कूलों में सबसे ज्यादा 13 स्कूल जम्मू कश्मीर में खुलेंगे, वहीं मध्य प्रदेश में 11 जबकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 8 नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में इन नए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्थायी इमारतों के निर्माण तक इन्हें अस्थायी भवनों में संचालित किया जाएगा। इन स्थानों की पहचान पूरी हो चुकी है। अटल टिंकरिंग लैब्स का भी अब, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा चरण लागू होगा, जिसमें हमने पूरा उसको ओपन अप कर दिया। पहले चरण में स्कूलों में इस तरह के कॉन्सेप्चुलाइज किया गया, लैब्स बनाए गए। अब उसको और बड़े पैमाने पे ले जाना है, जिसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, सोशल सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पीएम श्री का जो अभियान है, हमारे ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय अभी से उनको चिन्हित किया गया है, उससे उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, संसाधन उनको दिए जा रहे हैं। सरकार ने 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने का भी फैसला किया है। मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि नवोदय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन केंद्रीय विद्यालयों से बेहतर है और इस दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। कैबिनेट ने नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को तय समय सीमा में शुरू करने का वादा किया है। अगर ऐसा होता है तो इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नए क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा की पहुंच भी बढ़ेगी। और एक समय में मैं ये मानता हूँ कि सारे ही हमारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय भी पीएम श्री का दर्जा उनको मिल जाए। नए नवोदय विद्यालय बड़ी उपलब्धता हो। नए नवोदय विद्यालय भी खोलने का फैसला हुआ है जी। 28 नए नवोदय का फैसला हुआ। नवोदय एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो एक रेजिडेंशियल फॉर्मेट, 6ठी से 12वीं तक बच्चे पढ़ते, उनका भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कुछ स्तर पे केंद्रीय विद्यालय से भी एक्सीड करता है। सो बेसिकली कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में नए केवीज और नए नवोदय विद्यालय खोले जाए। पूरे देश में खोले जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जहाँ राज्यों की तरफ से मांग आई, जहाँ हमारे जो पैरामीटर है, जो मापदंड है, उनको पूरा किया गया, वहाँ निर्माण होगा। हमसे बात करने के लिए जयंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से ऋत्विक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बेमेतरा के सिरवा बांध गांव के लोग आजकल सरकारी दुकान से राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। अपनी खेती किसानी छोड़कर गांव के लोग राशन की दुकान पर राशन लेने तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। सरकारें चाहे गरीबों के विकास के लाख दावे करें, लेकिन कभी अफसरशाही की उदासीनता तो कभी संसाधनों की कमी की वजह से आखिरी पंक्ति में खड़ा गरीब मजबूर व्यक्ति योजनाओं से वंचित रह जाता है। यही कहानी आजकल बेमेतरा में दिखाई दे रही है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर मौजूद सिरवा बांध गांव में राशन नहीं मिलने से आम लोग परेशान हैं। दरअसल सर्वर नहीं होने के चलते पिछले कई दिनों से राशन दुकान का हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। अगनू जी, राशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या तकलीफ हो रही है? और सर्वर के परेशानी के नाम से नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो कैसे करेंगे फिर राशन, अभी कैसे करेंगे? सर्वर आगे तो देंगे सर, सर्वर आएगा तो देंगे। मिलेगा। बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, काम भी बिगड़ता है, सुबह खेती किसानी, कितनी तकलीफ होती है राशन के लिए, सर्वर नहीं है तो। 2-3 घंटा अब इंतजार करो, उसके बाद नहीं मिल पाता। फिर वापस जाओ। सुना आपने, राशन नहीं मिलने से आम आदमी परेशान है। इन दिनों खेती किसानी का काम जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते लोग सुबह से ही राशन दुकान में पहुंच जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन सर्वर नहीं होने के चलते उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। टाइम खराब होने की वजह से उनकी खेती किसानी का काम भी प्रभावित हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि इस बारे में बड़े अधिकारियों को बताया गया है, पर अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। योगेश भाई, क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है और इसकी उच्च अधिकारी को जानकारी प्रेषित किए हैं और हम चाह रहे हैं कि जो भी परेशानी है, क्योंकि लोग खेती बाड़ी में भी व्यस्त रहते हैं,
तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस समस्या को दूर किया जाए। ऐसे ग्रामीण जिनका कहना है कि राशन को लेकर वो लगातार जो है वो सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन नहीं मिलने की वजह से उन्हें परेशानी हुई, क्योंकि खेती किसानी का समय है। अभी खेत जाए कि राशन के लिए लगातार यहाँ पे नंबर लगाए, लेकिन जिला स्तर के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है कि नेटवर्क और तकनीकी वजह से राशन नहीं मिल पाया, लेकिन आधे लोगों को राशन यहाँ मिल चुका है। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा।